हेलो फ्रेंड्स, आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर 2021 के आज क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाबी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश COP27 सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करेगा? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है पाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। चलिए, इसके बारे में कुछ और हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सी कोप UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, जिसका गठन वर्ष 1994 में किया गया था। UNFCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए की गई थी। कॉप UNFCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। पहला कोप सम्मेलन 1995 में बर्लिन, जर्मनी में हुआ था। चलिए, आज का दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने बच्चे विकलांगता के शिकार हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 करोड़ 240 मिलियन। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी को भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व भर में 24 करोड़ बच्चे, यानी हर 10 में से एक बच्चा विकलांगता की अवस्था में रह रहे हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा व संरक्षण समेत बाल कल्याण के अधिकतर पैमाने पर आम बच्चों की तुलना में बहुत पीछे हैं। यूनिसेफ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड संयुक्त राष्ट्र बाल कोष स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष हैं हेनरिटा एच फोर्ड। तो चलिए, आज का तीसरा प्रश्न है, हसे कला चर्चा में है, इस कला का संबंध किस राज्य से है? तो हसे कला चर्चा में है और इसका संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हसे कला एक अनूठी पेंटिंग शैली है जो कर्नाटक में शिवमोग्गा में रहने वाले देवारू समुदाय द्वारा प्रचलित है। इसे चितारा पेंटिंग ग्रामीण जीवन, पारंपरिक खेती, कटाई, दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के बीच दर्शाती है। कलाकारों ने सरकार से इस कला रूप की रक्षा करने में मदद करने का आग्रह किया है, क्योंकि वर्तमान में पेंटिंग का अभ्यास करने वालों की संख्या बहुत कम है। और ये क्वेश्चन कर्नाटक से संबंधित है, तो कर्नाटक के बारे में हम लोग कुछ अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। आप मैप में देख रहे होंगे कर्नाटक कहाँ पे है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय जो है कर्नाटक में ही स्थित है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं। कर्नाटक की लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। कर्नाटक के हवाई अड्डे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कर्नाटक के हवाई अड्डे केम्पनगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलौर में है। कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे है और सुप्पा बांध काली नदी पे है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे और हेमावती बांध कावेरी नदी पे है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम जान लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और राजीव गांधी
राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में ही है। तो चलिए आज का चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में हुआ है। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय से मान्यता हासिल करने वाले योगासन की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 13 नवंबर के बीच उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है, जिसमें 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 500 से अधिक खिलाड़ी ने भाग लिया। टॉप 5 खेलों का आयोजन हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय खेल युवा कल्याण मंत्रालय से मान्यता हासिल करने तो चलिए अगले क्वेश्चन पर विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण इन्फेक्शन है जिसके कारण फेफड़ों में द्रव या मवाद भर जाता है। इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और इसकी गंभीरता उजागर करने के उद्देश्य को लेकर इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष इसकी थीम है स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट्स। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो इससे संबंधित 9 नवंबर के कुछ इम्पोर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने जाना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नौसेना में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी पनडुब्बी वेला को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट 75। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट 75। चलिए भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी वेला की सौगात मिली है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल है। ये सभी पनडुब्बी मेड इन इंडिया है। ये सभी जो हैं इंडिया के तहत बनाए गए हैं। अब तक की जितनी भी पनडुब्बी इस प्रोजेक्ट के तहत बनी हैं उन्हें मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। इसका फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के साथ समझौता है और वेला पनडुब्बी को बनाने की शुरुआत 6 मई 2019 को हुई थी। तो भारतीय नौसेना से संबंधित कुछ और भी तथ्य हम लोग जान लेते हैं। मुख्यालय है भारतीय नौसेना की नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख अभी आर हरि कुमार हैं। तो चलिए मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया। INS कर्नाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और ये क्या है? तो ये एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने इसका विकसित किया है।
तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ओडिशा की राज्य सरकार ने सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश भर में ऐसे 30,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो सड़क हादसों वाले प्रमुख स्पॉट के आसपास रहते हैं और इससे वह घायलों की मदद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। किस राज्य की सरकार ने इस वर्ष 2021 में पूरे राज्य में 11 नवंबर को ओनाके ओबास जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। इससे संबंधित हम कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। ओनाके ओबावा के बारे में जानते हैं। ओनाके ओबावा एक महिला योद्धा थीं जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मशहूर कन्नर में ओनाके के साथ अकेले ही हैदर अली की सेना से लड़ाई लड़ी थी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित पहली अरबपति कौन बनी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल्गुनी नायर। फल्गुनी नायर। ब्यूटी और फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका की सीईओ और संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। नायका में उनकी 53.5% हिस्सेदारी और उनकी कुल संपत्ति 7.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो आज का लास्ट प्रश्न है और अंतिम क्वेश्चन है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरन दमन सिंह और आदिल हुसैन। ये दोनों ही इसका राइट आपका आंसर सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों। तो चलिए आज के 5 टॉप बुक्स के बारे में जानते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको कांति वाजपेयी ने लिखा है। द इंडिया स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक को बिमल जला ने लिखा है। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको सुधांशु मित्तल ने लिखा है। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको इम्तियाज़ अनीस ने लिखा है। बैंक विथ ए साउल इक्वेट्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको डॉक्टर CK गैरियाली ने लिखा है। तो आपका प्रश्न आज पे यही समाप्त होता है। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है यह प्रश्न तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर करें। आपका अपना चैनल कामयाबी स्टडी पॉइंट पे। धन्यवाद।